नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सरकार तो आ गई 273 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की, और उसके सामने समाजवादी पार्टी ने भी बढ़िया अपना प्रदर्शन किया। 125 सीटें उनकी भी आ गई। तो अब हम मुस्लिम समाज से बातचीत करते हैं कि सरकार आ गई है, अब कैसे देखते हैं, क्या सही रहा या अब की बार भी कोई दिक्कतें रही हैं, क्योंकि हर बार ईवीएम का सवाल उठता था। तो अब की बार जो मुस्लिम समुदाय है उससे ही ज़रा बातचीत करते हैं, क्या अब की बार भी कोई दिक्कत दिखाई दी या अब की बार जनता ने खुद मन से वोट दिया है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? वसीम राजा। वसीम राजा जी, सरकार तो आ गई, क्या लग रहा है, सही रहा, गलत रहा, कौन सी दिक्कत रही? समाजवादी पार्टी कह रही थी हमारी सरकार आएगी, तो क्या उनके पास समर्थन नहीं जा पाया, क्या दिक्कत रही उसमें? नहीं, जनता ने तो काम को वोट दिया है जी। अच्छा, समाजवादी हो या कोई भी हो, पिछली बार जो काम हुए हैं जनता ने काम को वोट दिया है। वोटर तो बहुत एक्टिव है आज का। अच्छा, जिसका काम हुआ है उसने काम को वोट दिया है। अच्छा, गुंडागर्दी तो समाप्त हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, इस बात से तो आप मुकर नहीं सकते। अच्छा। तो मतलब बीजेपी का काम बेहतर रहा? हाँ, बेहतर रहा है, पिछले कार्यकाल में बेहतर ही रहा है। अच्छा। जब तो अगली बार अब आई है, नहीं तो कितनी हवा थी समाजवादी पार्टी की, सब खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है, कहते हैं नेता कह देते हैं ईवीएम में थोड़ा घोटाला हो गया, बीजेपी घोटाला कर देती है। ईवीएम में अगर गड़बड़ होती तो पंजाब में क्यों सरकार आती आम आदमी पार्टी की अच्छा, पूर्ण बहुमत से? ये अपनी मेहनत की कमियां छुपाने के लिए लोग कहते हैं, मेहनत नहीं कर पाते कि ईवीएम में घोटाला है, या अपनी कमी को नहीं ढूंढेंगे। अच्छा, ये होता है। तो मतलब आपको बिल्कुल सही लग रहा है? हाँ, ठीक है, जो कुछ हुआ फैसला बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सुथरा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है घोटाला। अच्छा है जी, सही हुआ? नहीं हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। आ गई अब तो बीजेपी, आ गया, वो क्या है, सही है। खुश भी हो? खुश है। कहीं ऐसा हो अभी भी डर लग रहा हो? ना, ना। कह रहे थे बहुत डर लग रहा। ना, ना, डर नहीं लग रहा, सही है, सही है। नहीं, डर की क्या बात है, खुश है, डर की कोई बात नहीं है जी। पिछले डरने की क्या बात, पिछले 5 साल में तो खुल के जी है पब्लिक। अच्छा, गुंडागर्दी तो समाप्त हुई है। कह रहे थे डर रहे हैं, समाजवादी वाले लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा खौफ बन गया मुस्लिम, तो ये सोच रहा है हम कैसे बचें, कैसे अपनी जान बचाएं। ऐसा है, या वही वाला फैक्टर उनका चला नहीं, अच्छा। मुस्लिम यादव वाला, हाँ। तो डरा रहे थे। वो तो कह रहे थे मुस्लिम तो बंधा हुआ है। नहीं, कहाँ पर यादव ने वोट दिया क्या समाजवादी को? दिया नहीं? नहीं, आप चेक कर लीजिए लिस्ट उठा करके। धोखा दे गई। धोखा देगा यादव समाजवादी पार्टी को। अच्छा, और काम को वोट मिला है इस बार। भाजपा जो दोबारा आई है, काम किया है तो वोट मिला है। काम को वोट मिला है भाई साहब, काम को मिला, नाम को मिला, पहचान को मिला, या क्या हुआ? देखिए, वोट तो काम को ही मिला है। हाँ। और पिछली कुछ कमियां थी सरकार के अंदर, जैसे विकास नहीं हुआ, हाँ। जैसे बेरोजगारी है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से हाँ। कि थोड़ा इस चीज़ को दूर करे। हाँ। हॉस्पिटल बने, नए एजुकेशन स्कूल बने। अच्छा, बाकी जो है संतुष्ट है हम सरकार से। गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। अच्छा। बदमाश घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। आजकल बदमाश घर में छुपे बैठे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे गलत बुलडोजर चल रहा है ये। बिल्कुल सही बुलडोजर चल रहा है भाई साहब ये। हम तो आधी रात में कहीं भी महिलाएं, घर की लेडीज़ कहीं भी जा सकती है, वो सुरक्षित महसूस करती है। ये किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ बीजेपी में हुआ है, और हम खुश हैं बीजेपी सरकार आई है। और हमारे कई हिंदू लोग हमारे मित्र हैं, हमारे काम होते हैं उनसे। तो हमें तो किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम कुछ दिखता नहीं। अच्छा। अब की बार हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं मतलब इस इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं हुआ, हिंदू भी हमारे भाई हैं। अच्छा, और हमें कोई किसी किस्म की आपत्ति नहीं है। और देखिए, बात सुनिए, जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो बहरहाल जीतती तो है ही, और जो जीतती है वो अपने काम की वजह से जीतती है। अच्छा, काम की वजह से। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव अकबर अली खान है। राव अकबर अली खान। अच्छा राव जी, एक बात बताओ, सही रही सरकार या नहीं? क्योंकि बहुमत तो मिल गया, अब बहुमत में क्या? बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस रहा भाई लोगों के साथ में, हिंदू भाई लोगों के साथ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिगरेट फैक्ट्री में था मैं। अच्छा, पैकिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र। अच्छा। तो मेरे सारे हिंदू भाई मेरे से बड़े खुश थे। और यहाँ पर भी सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा, समाजवादी कह रही थी कि मुस्लिम हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, और बीजेपी को तो 36 बिरादरी का वोट कहते हैं अगर जो मिलता है तो ही सरकार जीतती है। तो क्या कमी रह गई अखिलेश यादव में? ये जो जातिवाद और बिरादरीवाद का जो लाया है, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। अच्छा। इंडिया में सबको साथ लेके चलेंगे, सब जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सब बेहतरीन। अच्छा, तो योगी जी को जीत गए, अब क्या कहेंगे योगी जी को? दिल से क्या आवाज़ निकल रही है? तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका, तहे दिल से। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होते तो 2012 में हुए, 2017 में हुए, 2019 में हुए, 2014 में हुए, तो कहते थे हिंदू मुसलमान चलता है।
अब की बार कुछ ऐसा यूपी में दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कोई, जैसे बीजेपी ने बहुत सारे काम करे, कह रहे राशन दिया, घर बनवाए, गुंडागर्दी खत्म करी, सड़क बनवाई, विकास करवाया, ऐसा तो नहीं हुआ हिंदू मुसलमान को देख के हुआ? नहीं नहीं, सबसे मेन चीज़ ये हुई कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा ये जो बदमाशी चल रही थी ये वो खत्म हुई है, मेन चीज़। अच्छा। अब आदमी अपना आप सुरक्षित मालूम हो रहा है कि भाई अब हमारा बाग है इधर परागपुर में, फिर के साल में आते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, रोजगार की बात कह रहे थे, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, क्या लग रहा है? रोजगार तो जो करेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो घर बैठा उसे क्या मिल जाएगा? जो घर बैठा उसे कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा? है जी, क्या होगा अब? नहीं बोलोगे? ये तो भैया नहीं बोल रहे। भाई साहब आपका क्या नाम है? आप ही बता दो। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मोहम्मद चांद। अच्छा, अब ये बता दो, अब तो बीजेपी का चांद मोहम्मद मिल गया, अब क्या लग रहा है, सही रही या गलत रही? जो भी है सही है। सही है? सही है बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ईवीएम में घोटाला? ऐसा कुछ ही नहीं है। कई दिल बोल रहा हो अभी भी, साफ बता दियो। बिल्कुल सही है। साफ साफ बताइए, डरियो ना। डर रहे क्या? नहीं, डरना किससे है? तो साफ बोलो। डरना तो ऊपर वाले से है। अच्छा, आम आदमी से क्या डरना? आम आदमी से नहीं डरना। सब सही है। अच्छा, सही दिल की बात बताइए चांद भाई, वोट किसे दिया था? हमने अखिलेश यादव को। अच्छा, तो फिर बीजेपी की सरकार बढ़िया लगी मतलब? सरकार किसी भी आवे, हमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। विकास होना चाहिए। विकास अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने 5 साल में क्या? चाहे सीख है चाहे सही है, गवर्नमेंट किसी की भी आवे, सबको एक नज़र से देखो। अच्छा, बस। तो बीजेपी में चीज सही रही या दिक्कत? बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है ये बीजेपी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। आप भी बता दो, रिक्शा में बैठे आराम से। आज भी बिल्कुल सही है, और क्या? अच्छा, और बढ़िया रही सरकार। बढ़िया रही सरकार, और क्या? अच्छा, और बेहतरीन चलेगी सरकार, और क्या? आराम से राशन मिल रहा, ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हें ना मिल रहा हो? नहीं मिल रहा है, और सब कुछ मिल रहा, और क्या? मिल रहा? हाँ मिल रहा, झूठ ना बोलियो। जब जब कह रहे मिल रहा है। अच्छा, हाँ बस। अच्छा, मकान की बात हुई, सारी बातें हुई, वो भी मिले किसी को मोहल्ले में? नहीं, मकान नहीं मिला, मकान तो अपना घर का है, है? मकान तो अपना घर का है? अपना है। हाँ भाई, नौजवान हो तुम, रोजगार की बात कह रहे थे, हुई या नहीं हुई? रोजगार तो जो काम करेगा उसके लिए रोजगार ही रोजगार है। और सबसे पहले तो बीजेपी को जीत के हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, दूसरा, जो नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि मुसलमान डरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता सही। है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर सड़क का भी काम हो रहा, बिजली का भी काम हो रहा। जो बिजली यूपी के अंदर से गायब थी, आज 24 घंटे बिजली भी आती है। और दूसरा मेरे भाई, राशन, सबको राशन भी मिल रहा है। और महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पर है। इस टाइम बता दो किस जगह पर महंगाई नहीं है? अच्छा, महंगाई तो इस टाइम हर जगह पर हो रही है। और जनता ने अपने मत का प्रयोग करा, बीजेपी आज जीत गई है। जब 2 मैदान में उतरे थे, वोट हमने अखिलेश यादव को दिया, लेकिन जनता ने जो फैसला किया उसका सम्मान करते हैं और बीजेपी को इस जीत के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद काशिफ। और साथ काशिफ नु कह रहे नौजवान तो बेचारा बहुत परेशान रहा 5 साल। भाई, नौजवान कैसे परेशान रहेगा? जिसे काम नहीं करना वो तो कुछ भी नहीं है, जिसे मेहनत करनी है वो तो कहीं से भी जाके अपने रोजगार का जुगाड़ करेगा। अखिलेश यादव नु कह रहे थे 10 लाख रोजगार देंगे, नौजवान मेरे साथ रहे। तो 10 लाख रोजगार दिए थे, तो पीछे बीते 5 साल जब सरकार थी कितना रोजगार दिया अखिलेश यादव ने, ये भी बता दो आप। अच्छा, तो दिक्कत रही? दिक्कत तो रहेगी। दिक्कत तो देखो भैया पहले थी, नेताओं द्वारा ये भ्रम फैलाया गया। अब जातिवाद खत्म हो चुका है। यूपी के अंदर सिर्फ विकास चलेगा और जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, और इस बार जो वोट दिया है, मुसलमानों की भी एक सोच बदलेगी। और भारतीय जनता पार्टी, एक सिर्फ कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, अगर वो चीज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कंट्रोल कर लें तो सारे वोट जो है मुसलमान भी देगा। और 400 की 400 विधानसभा बीजेपी को जिताने का काम मुसलमान भी करेगा। अच्छा, लो भाई, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। पर ये कह रहे हैं ना, बुलडोजर जो चल रहा था वो बस एक ही उस पे चल रहा था और किसी पे नहीं चल रहा था। या जो गलत काम करेगा उस पे तो बुलडोजर चलेगा, और जो काम सही करेगा उस पे क्या का बुलडोजर चलाएंगे। अच्छा, जब आदमी अपना नंबर 1 का काम करेगा और जिसके काम गलत है उस पे तो बुलडोजर भी चलेगा। और जो काम बिल्कुल सही है जनता के हित में, वो काम गलत होना चाहिए। आज के टाइम में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। अच्छा, पहले गोली मार दी जाती थी, गुंडे खुलेआम घूमते थे। आज यूपी के अंदर से गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, पुलिस प्रशासन जो है अफसर राज चलता था, आज अफसर भी तुम्हारी बात सुनते हैं। तो मेरे भाई, थोड़ा बहुत जो मामला है वो सिर्फ नीचे के नेताओं का है, और उसको गवर्नमेंट सही कर ले तो उसके बाद बीजेपी से बढ़िया गवर्नमेंट देश के अंदर कोई नहीं है। तो भाई इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोली भाई, जबरदस्त बोले। बताओ जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद तारिक बताइए। मोहम्मद जी, क्या लग रहा, अब तो तारीख भी चली गई, अब तो वोट भी हो गया, अब सरकार आ गई,
अब क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार आ गई, खुश हैं या क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं हम तो। अच्छा, हमें क्या दिक्कत है, हमारा तो इंटरव्यू आप 2 महीने पहले का देख लो ETV9 का और आज का देख लो, दोनों सेम मिलेंगे आपको। अच्छा, हमने तो पहले ही कहा था बात, बीजेपी आएगी। जैसा काम करे वही आएगा जो अच्छा काम करता है बस। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो कह रहे थे हम भी काम करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास जब करो। उसे मौका मिलेगा जब वो करेगा। अभी जिसे मौका, जब वो जीतेगा जब उसे मौका मिलेगा। अभी फिलहाल योगी जी को मौका दिया है, योगी जी काम करके दिखाए। मतलब 5 साल दोबारा से दे दिए। हाँ दे दिए। वो कह रहे थे 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, दोबारा से सरकार आई कोई किसी बात नहीं, तीसरी बार भी बनवा देंगे और बताओ। अच्छा, तीसरी बार भी इतने खुश हो गए? हाँ बिल्कुल जी, वो कह रहे बुलडोजर बाबा हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। ये लो जी ने तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, नौजवान की बात बहुत होती रही, अब तो बुलडोजर बाबा आ गए, कैसे लग रहे, सही है गलत है? बहुत अच्छे हैं, हम तो तीसरी बार भी इन्हीं को चाहेंगे। तीसरी बार भी नहीं चाहोगे? अखिलेश यादव भी बेचारे हैं अपना ओन लगा के बैठे हैं। अखिलेश यादव के तो साइकिल में पंचर हो गया अब के, हो गया तो पेंशन? भाजपा को वोट डाल गए थे, भाजपा जीती ना। अच्छा, हाँ भाजपा को दे थे वोट? हाँ, भाजपा को दिया थे। अच्छा, अखिलेश यादव तो नहीं कह रहे थे मुस्लिम तो बंधा हुआ है हमारे साथ। मुस्लिम उसके साथ भी बंधा हुआ है, जो सरकार काम करेगी उसको वोट देगी पब्लिक। अच्छा, ये सरकार बहुत काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम में कुछ घोटाला हो गया, हर बार ऐसी बात हो गई? ये तो बहानेबाजी होती है भैया, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लो भाई, ये तो भाग गए। तो देख लिया हमने, जनता से बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि क्या हुआ है, किसने किसको वोट दिया है, और जनता ये भी बता रही है कि सरकार आने के बाद हम उनका स्वागत भी करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।